आज हम तीन ऐसी कहानियों को समझने वाले हैं जो पहली नजर में तो एकदम अलग अलग लगती हैं, लेकिन असल में ये सब 2026 में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा हैं। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। सोचिए, एक तरफ शेयर बाजार में जबरदस्त हलचल, दूसरी तरफ एक एकदम नया हवाई जहाज और तीसरी तरफ एक बिल्कुल सीक्रेट टेक्नोलॉजी। सवाल यह है कि इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। यही पहेली हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो हमारे आज के सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे बदलाव के इस साल से, फिर दलाल स्ट्रीट, HAL और एप्पल की कहानियों में गोता लगाएंगे और आखिर में इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखेंगे कि अगला बड़ा बदलाव आखिर क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। दलाल स्ट्रीट में इस वक्त कह सकते हैं कि एक शॉक जैसी हालत है। यूनियन बजट 2026 में कुछ ऐसा हुआ है जिसने ट्रेडर्स और ब्रोकर्स दोनों की ही नींद उड़ा दी है। हुआ यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक टैक्स बढ़ा दिया है और इस एक कदम ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी F&O मार्केट में एक बहुत बड़ा स्पीड बम्प लगा दिया है। पूरा बाजार हैरान है और यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अब देखिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं ना, वो इस पूरी कहानी की जड़ हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे STT कहते हैं, वो फ्यूचर्स पर 0.02% से बढ़कर सीधा 0.05% हो गया है। मतलब पूरे 150% की जबरदस्त बढ़ोतरी। और ऑप्शंस प्रीमियम पर भी टैक्स को 50% बढ़ा दिया गया है। तो ये STT आखिर है क्या भला? देखिए, ये एक ऐसा टैक्स है जो आपके सौदे की कुल कीमत पर लगता है, चाहे आपको फायदा हो या नुकसान। इसीलिए कुछ लोग इसे टर्नओवर पर एक तरह का वेल्थ टैक्स भी कहते हैं। और यही वो क्रूशियल पॉइंट है जो ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने ऐसा किया क्यों? ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता। असल में ये एक जानबूझकर किया गया कोर्स करेक्शन है, एक सुधार है। पर क्यों? जवाब इस एक नंबर में छिपा है। सेबी का डेटा बताता है कि F&O में ट्रेड करने वाले 10 में से 9 छोटे ट्रेडर्स अपना पैसा गंवा देते हैं। सरकार का संदेश एकदम साफ है, रिटेल निवेशक डेरिवेटिव्स को किसी कसीनो की तरह ना समझें और अपनी मेहनत की कमाई को बेहतर जगह पर लगाएं। और इस एक कदम का असर देखिए, जो लिस्टेड ब्रोकर्स हैं उनके शेयर 10 से 15% तक गिर गए। क्यों? क्योंकि उनकी कमाई का लगभग 75% हिस्सा F&O ट्रांजैक्शन से ही आता है। उनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल भारी वॉल्यूम पर टिका है और अगर वॉल्यूम जरा सा भी गिरता है तो उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ता है। इस एक बदलाव का असर कई गुना है। जो एल्गो ट्रेडिंग फर्म्स बहुत छोटे छोटे प्राइस डिफरेंस पर काम करती हैं, उनके लिए ये टैक्स बढ़ोतरी उनके मुनाफे को खत्म कर सकती है। इससे बाजार में लिक्विडिटी यानी खरीद बिक्री में कमी आ सकती है और खरीदने बेचने की लागत हर निवेशक के लिए बढ़ सकती है। हाँ, एक बात है, जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए यह ज्यादातर एक शोर ही है। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ती है। अब हम बाजार की प्रतिक्रिया से हटकर राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और औद्योगिक रणनीति की एक एक्टिव कहानी की ओर बढ़ रहे हैं। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 इवेंट हुआ और वहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। अभी तक HAL का फोकस पूरी तरह से मिलिट्री पर ही था, जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है। उनका 95% रेवेन्यू सुखोई 30, MKI और तेजस जैसे सैन्य विमानों से आता है। मतलब सिविलियन एविएशन में उनकी मौजूदगी ना के बराबर थी। लेकिन अब HAL एक बड़ा रणनीतिक मोड़ ले रहा है। उन्होंने अपने कारोबार का 25% हिस्सा गैर सैनिक क्षेत्र यानी सिविलियन मार्केट में ले जाने का लक्ष्य रखा है और ये एक बहुत ही स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है। इसके लिए उन्होंने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर भारत में SJ-100 रीजनल जेट बनाने का समझौता किया है। ये 100 सीटों वाला जेट भारत की उड़ान स्कीम के लिए एकदम परफेक्ट है, जो छोटे शहरों को जोड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी खूबी, ये छोटे और कम तैयार रनवे पर भी उतर सकता है, जो हमारे रीजनल एयरपोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। HAL का प्लान भी बड़ा सोचा समझा है। वो पहले कुछ प्लेन लीज पर लेंगे ताकि मेंटेनेंस का अनुभव हासिल कर सकें, फिर अपने नासिक और कानपुर के प्लांट्स को अपग्रेड करेंगे और उसके बाद भारत में ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेंगे। तो इस डील का मतलब क्या है? देखिए, लंबी अवधि में ये HAL के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे वो मिलिट्री ऑर्डर्स के उतार चढ़ाव से बचेंगे और मेंटेनेंस से लगातार कमाई कर पाएंगे।
लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में जोखिम भी हैं। HAL का कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने का अनुभव कम है और इस डील से तुरंत कोई बड़ा वित्तीय फायदा नहीं होगा। ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। और अब चलते हैं अपनी आखिरी कहानी पर, जो हमें सीधा ग्लोबल टेक की दुनिया में ले जाती है। यहां एप्पल ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने अरबों डॉलर में एक कंपनी को खरीदा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते तक नहीं। 2 अरब डॉलर। जरा एक पल के लिए इस रकम के बारे में सोचिए। ये एप्पल के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी खरीदारी हो सकती है। इतनी बड़ी रकम, वो भी एक ऐसी कंपनी के लिए जिसके बारे में किसी ने सुना तक नहीं था। और वो भी एक छोटे अनजान इजरायली AI स्टार्टअप Q.ai के लिए। तो सवाल यह है कि इस स्टार्टअप में ऐसा क्या खास है जिसके लिए एप्पल इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हो गया। QAI ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो किसी जादू से कम नहीं है। ये आपके चेहरे की मांसपेशियों की छोटी से छोटी हरकत को पढ़ सकती है। मतलब आप बिना आवाज निकाले सिर्फ अपने होठों से कुछ कहें और आपका डिवाइस उसे समझ लेगा। सोचकर देखिए, किसी भीड़ वाली मेट्रो में या एक जरूरी मीटिंग में आपने बस मन में कहा प्ले जैज और आपके एयरपॉड्स ने गाना शुरू कर दिया। ये प्राइवेसी और सुविधा का एक बिल्कुल नया लेवल है। और यही एप्पल की असली रणनीति है। जहां गूगल और मेटा जैसी कंपनियां वॉइस कमांड पर फोकस कर रही हैं, वहीं एप्पल डिवाइस से बात करने का एक बिल्कुल नया खामोश तरीका बना रहा है। ये एक ऐसा इंटरफेस होगा जो सिर्फ और सिर्फ एप्पल के पास होगा और ये उन्हें दूसरों से मीलों आगे ले जा सकता है। तो हमने 3 अलग अलग कहानियां देखी, बाजार की, उद्योग की और तकनीक की। अब समय है उस पहेली को सुलझाने का जो हमने शुरू में रखी थी। इन तीनों में आखिर वो क्या चीज है जो इन्हें जोड़ती है? इन तीनों कहानियों को जोड़ने वाला धागा है रिकैलिब्रेशन, यानी एक बड़ा बदलाव, एक नया संतुलन। STT में बढ़ोतरी बाजार में जोखिम और निवेश के बीच के संतुलन को बदल रही है। HAL का नया कदम भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षा को बदल रहा है और एप्पल की ये डील इंसान और मशीन के रिश्ते को ही बदल रही है। हर क्षेत्र में एक नए सिरे से संतुलन बनाया जा रहा है। तो आखिर में सवाल यह है कि इन सभी बदलावों में से बाजार का, उद्योग का या फिर टेक्नोलॉजी का कौन सा बदलाव हमारे आने वाले भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।